चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल होता है, और यदि आपको इसके वाक्यों की पहचान करनी हो तो प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के अंत में है, हूँ अथवा हो जैसे शब्द आते हैं। इस टेंस में मेन वर्ब नहीं आती है, इस बात का आप ख्याल करेंगे। यह पहचान है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वाक्यांत में है या हूँ या हो शब्द आता है, तो वे प्रेजेंट टेंस न मान करके इसका भाग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसको मान लेते हैं, और ऐसे में उनका ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। तो जब वो क्रिया न हो और वाक्यांत में है आ जाए या हूँ अथवा हो, तो आप प्रेजेंट टेंस मानेंगे। और इसमें लिंकिंग वर्ब प्रयोग की जाती है। मैं बताया था लिंकिंग वर्ब, और उनको संयोजक क्रियाएं कहा जाता है। संयोजक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो कर्ता को पूरक से जोड़ती हैं, उनको लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है। अब प्रेजेंट टेंस में पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, और लिंकिंग वर्ब्स जो इस टेंस में प्रयोग की जाती हैं उसमें यदि आपका कर्ता सिंगुलर हो, सिंगुलर मीन्स एक वचन, तो आप लगाएंगे इज। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप लगाएंगे आर, और यदि कर्ता के रूप में मैं का प्रयोग हो अर्थात आई, तो आप लगाएंगे एम। यानी ये तीन लिंकिंग वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में प्रयोग की जाती हैं। देखिए कैसे। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य अर्थात जिसमें किसी काम के होने की सूचना दी जाती हो, वह अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य कहलाएगा। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन आप एक नियम के तहत करेंगे। पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, इसके बाद लगाएंगे लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद आप कंप्लीमेंट रखेंगे। इसमें मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। बहुत रेयर केस में ऑब्जेक्ट आ सकता है, मेन वर्ब नहीं आएगी। देखिए कैसे, उदाहरण द्वारा समझते हैं हम लोग। मोहन एक अच्छा लड़का है। यह वाक्य है, वाक्य अंत में आ गया है, तो यह वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ठीक, और यह अफर्मेटिव है, किसी सूचना के बारे में बताया जा रहा है, कोई तथ्य बताया जा रहा है, तो यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आप इस नियम से इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बताया जाए या जो काम करे, वह है मोहन। अब मोहन कोई एक लड़का होगा या कोई आदमी, तो सिंगुलर है, एक वचन, इसलिए लिंकिंग वर्ब
इज लगेगी। अब मोहन इज, मोहन है। इतना ट्रांसलेशन आपका हो गया। अब बच गया एक अच्छा लड़का। यह पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अनुसार कॉम्प्लीमेंट है। तो अब जब आप इंग्लिश बनाएंगे यहां से शुरू करेंगे। ए अच्छा के लिए, गुड लड़का के लिए, बॉय। ठीक है, अर्थात मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का है। यह आपका ट्रांसलेशन हो गया। और देखते हैं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। यह वाक्य देखिए, वाक्य अंत में आ गया हूं। तो यह आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। और इसमें किसी बात को बताया गया है तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गई। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को आप इस नियम से लगाएंगे। कर्ता कौन है, किसके बारे में बताया गया, वह है मैं। तो मैं के लिए आप लिखेंगे आई। आई के लिए एक लिंकिंग वर्ब है एम, तो आई एम हो गया। अब बच गया कॉम्प्लीमेंट के रूप में तुम्हारा दोस्त। तो तुम्हारा के लिए योर, दोस्त के लिए फ्रेंड। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। और एग्जाम्पल देखते हैं, वे सब कमरे में हैं। यहां देखिए वाक्य अंत में आ गया हैं, तो यह आपका प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। यह वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और अफर्मेटिव है। सब्जेक्ट देखेंगे, वे सब, इनके बारे में कहा गया है। तो दे मीन्स वे सब। वे सब प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन, तो लिखेंगे आर। ठीक है, यह हो गया आपका दे आर, वे सब हैं। अब बच गया कमरे में, यह आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो अब आप इस प्रीपोजिशन से शुरू करेंगे। पहले में के लिए आप इंग्लिश लिखेंगे, इन द रूम, दे आर इन द रूम, वे सब कमरे में हैं। तुम्हारे पिताजी एक अध्यापक हैं। यह वाक्य है, तुम्हारे पिताजी एक अध्यापक हैं। देखिए हैं आया, तो यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और किसी तथ्य के बारे में बताया जा रहा है, तो यह अफर्मेटिव है। जब ट्रांसलेशन करेंगे तो सब्जेक्ट आपका हो गया तुम्हारे पिताजी, योर फादर। ठीक है, अब योर फादर देखेंगे यह सिंगुलर है कि प्लूरल, तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए लिंकिंग वर्ब लगेगी इज। इज योर फादर इज, तुम्हारे पिताजी हैं, क्या हैं, एक अध्यापक। यह आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो ए टीचर। ठीक, योर फादर इज ए टीचर, तुम्हारे पिताजी एक अध्यापक हैं। रवि सड़क
पर है। ऐसा वाक्य आ जाए, रवि सड़क पर है, देखिए वाक्य अंत में है आ गया, तो यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब अफर्मेटिव भी है। सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बताया गया, वह रवि है, तो रवि, और रवि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो लिंकिंग वर्ब आपकी लगेगी इज। रवि इज, रवि है, कितना ट्रांसलेशन हो गया, बचा है सड़क पर, तो पहले प्रीपोजिशन पर के लिए ऑन द रोड, रवि इज ऑन द रोड, रवि सड़क पर है। इस तरह से आप प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। देखने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन बड़े वाक्य भी आते हैं। आगे हम आपको थोड़ा सा बड़े वाक्य को बताएंगे। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद।